राधा राधा सात दीप नौ खंड में गुरु समान न हो करता करना कर सके गुरु करे सो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो जो धरणी पग धरे जो जो यज्ञ समान सतगुरु सिर पर राखिए चलिए कह कबीर का दास को तीन लोक बहना नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जा काम रसायन छोड़ के नाम रसायन ला राधा तो भाई नाम रसायन पहला होगे जब सारे काम और वो 365 दिन के जितने हैं सारे छूटे ये क्यों तंगी पड़े अपनी बाण को बदल ली ये बाण बदल ली नाम की कमाई करनी है गुरु से वो नाम किसका है हरि का नाम है हरि के अवतार कितने 10 है 10 की भक्ति आएगी और जो 33 करोड़ देवता की आएगी विनय करें इस फल मिलन लग गया है तो इस करके नाम लेना चाहिए ये भक्तिकरण का तरीका बताया है संतान ने सतगुरु ना करे तो इस तरीके से भक्ति करांगे तो अपने पास है हम भी पास वापस नहीं आएंगे यहाँ पर और भक्ति भी पूरी सारा फल भी मिल जाएगा परिवार भी बढ़िया हो जाएगा अब नहीं होगा देखते देखते तो बाद में हो जाएगा हम चले जाएंगे जब हो जाएगा ठोकर तो लागेगी जरूर फिर समझ तो आती है किसी ने पहले आ जाए किसी ने बाद में उसके कर्म अच्छे हैं जिसने पहले आ जाए हैं तो जिस तरह से कहते हैं कि सत्संग की तो आधी घड़ी आधी की भी पुण्याद अब देखो कितने दूर दूर तक चल के आए जो सत्संग में आए हैं उनको इसका फल जरूर मिला इसमें कोई शक नहीं अब अनजान में मिल जाएगा जब हम जानते नहीं वो चीज़ बन गई मेरा तो काम बन गया भाई कैसे बनया सत्संग में गए थे तभी बनया तभी कहीं ऐसी वैसी जगह से बचे जब सत्संग में गए थे उनका प्रसाद खाया था उनके दर्शन हुए थे तो यही बातें बताई जाती हैं सत्संग में इन बातों को अपनाना चाहिए कभी दूसरे की भक्ति करी कोई सामने आया हो तो बताओ और उसने कुछ खाया हो तो बताओ हमारा हाथ है तो कुछ खाया नहीं ना ही हमारे को कुछ बताया हमने तो 50-60 साल तो इसलिए सबने ही खो दिए हुए किसी का दर्शन नहीं हुए किसी की मन की मनसा पूरी नहीं हुई यहाँ सतगुरु का आओ नाम लो कमाई करो बिल्कुल आसान काम है मन की मनसा पूरी होती है और यहाँ से पार हो जाएंगे नाम रूपी नौका में बैठ कर नाम रूपी जहाज पर चढ़ कर निकल जाएंगे इन तारियां दा पर तारियां तो उड़ला तो सारा लीला दिखे नहीं यो खेल तो ब्रह्म का है और इस तक पार होंगे वो पार ब्रह्म सतगुरु है तो इस तक आगे का खेल में चलो तो इसलिए सारे
सत्संग में शब्दों में यही बात बताई जाती है, ये गाई जाती है। जब नाम लेवांगे, अभ्यास करांगे, गुरु के तरीके से चलांगे तो अपने सारी बात अपने आप ही समझ में आ जाए। बाहर न के ढूंढा हो तो सब वेद शास्त्र भी कहते हैं मैं तो तेरे भीतर बैठा हूँ। अब तो भीतर तो टोआ को नहीं, सतगुरु तो भीतर ढूंढने के लिए बताते हैं। सुर शब्द का अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। हम तो बाहर देखते हैं, बाहर तो कुछ भी नहीं है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा में, ना किसी मजार में, कहीं नहीं है, ना तीर्थ में, ना व्रत में, कहीं नहीं है। फिर क्यों धक्के खावे? नाम की कमाई करो, फट मिलेगा। कोशिश अपने अंदर की करो, अंदर की तलाशी करोगे वही मिल जाएगा। मिलेगा कैसे? विश्वास में। उस डोरी को लगाए रखो। जब विश्वास पक्का है, उन पर तो औरों पर तो विश्वास भी कर ले, मिलते को नहीं, बना के देवा खाते को नहीं। अब सतगुरु को देव बना के खाएंगे, अपनी संगत नहीं खराब। अब ये है दाता संसार जहाँ पे बैठे। ये दाता कौन है? सतगुरु, सतपुरुष, उसका संसार है यो। बाकी तो सारा अगर नहीं सत्संग में तो काल का है ये सारा संसार। तो वो के देगा? 1,84,00,000 देगा। और सतगुरु के देंगे? मुक्ति देंगे, कि उनसे सारे से मुक्त हो जाए। कोई दुख नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी, सारे काम ठीक हो जाएंगे। यकीन बना कर रखना। परीक्षा तो दी है, जिसकी ज़्यादा इच्छा है, तृष्णा है, तो उसकी परीक्षा भी ज़्यादा ही है। अर्जन नहीं करोगे निस्वार्थ, उसकी कोई परीक्षा नहीं। तो अपना तो काम है भी हो, नाम जपना, सत्संग में जाना है, गुरु के दर्शन करने, सत्संग करना, कराना है। तो कहना है कि जागर साधु सेवा नहीं, और सतगुरु की पूजा भी नाई। वाह घट वाह घर मरगट समान है, भूत बस है वह माई। तो बेशक तो बजो किसी ने भी बस है, तो भूत है घर में। तो इसलिए उन भूता ने काटना है ना, तो सूत हो गए और सतगुरु का नाम ले लो। एक भी भूत नहीं रंदा, जितने गए वो हमने के बेरा में के बने, तो अपने लिए तो वो भूत ही है। डर में भय में पता नहीं कैसे कैसे बोला, दूसरे ने पड़ोसिया ने भी डरा जा। तो सतगुरु पे जाओ निडर, किसी का डर नहीं, जो करेगा वही करेगा, ऐसा करके रखो। और नहीं करे ना तो प्रार्थना करो, बैठ जाओ, मेरा कौन करने वाला है जी, आप ही हो, मेरा और कोई नहीं है। जरूर करेगा, होता है, लेकिन अपना यकीन तो पक्का बना कर रखना पड़ेगा ना। इसलिए कहते हैं साधो ये मुर्दा का गाम, साधो ये मुर्दा का गाम, ये मुर्दा का गाम साधो, ये मुर्दा का गाम साधो, ये मुर्दा का गाम। तीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। तीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गया प्रजा मर गए बेदुर रोगी। साधो ये मुर्दा का गाम, साधो ये मुर्दा का गाम, ये मुर्दा का गाम साधो, ये मुर्दा का गाम साधो, ये मुर्दा का गाम। चांदो मरी है सूरजो मरी है शरण आकाशा। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरण आकाशा। 14 भवन के चौधरी मरी है, क्या करिए इनसे आशा। साधो ये मुर्दा का गाम, साधो ये मुर्दा का गाम, ये मुर्दा का गाम साधो, ये मुर्दा का गाम साधो,
का गाम। 9 भी मरी है 10 भी मरी है, मरी है 88। 9 भी मरी है 10 भी मरी है, मरी है 88। 33 करोड़ देवता मरी है, चली रे काल के फांसे। साधो ये मुर्दा का गाम, साधो ये मुर्दा का गाम, ये मुर्दा का गाम। साधो ये मुर्दा का गाम, साधो ये मुर्दा का गाम। नाम अनाम रहे नित हे जो जात तव न होई। नाम अनाम रहे नित हे जो जात तव न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। साधो ये मुर्दा का गाम, साधो ये मुर्दा का गाम, ये मुर्दा का गाम। साधो ये मुर्दा का गाम, साधो ये मुर्दा का गाम। राधा देखो भाई, हमने भी इन्हीं से सीखा है। ये शब्द हैं कबीर साहब, कुल मालिक परमात्मा, संत रूप अवतार, सतगुरु दाता, सब दुनिया उन्हीं को मानती है। जितने भी पंथ चलते हैं सभी मानते हैं उनको, लेकिन अपना अपना स्वार्थ और निस्वार्थ है। कोई स्वार्थ बचता है, वो ठीक चल रहा है तो ठीक है, नहीं सरकार का फंस जाता है। कोई निस्वार्थ बचेगा वो किसी के काबू नहीं आएगा, वो काल के काबू नहीं आएगा। ये सरकार तो काल की है, ये देश भी काल का। तो इसलिए पूर्ण जो संत है सतगुरु, वो राधा स्वामी दयाल है। राधा कौन है? आत्मा, अपनी आत्मा किसी के काबू नहीं आती। आत्मा अमर है, और यही आत्मा राम है असली। इसी तो मिला है नाम देकर। हरि भी तो वही है, राम, और वही हरि का नाम देवें और पका पकाया देवें। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा आशा तृष्णा किसी किस्म की नहीं होती इनको, इसलिए वो नाम असली है, पका पकाया नाम है। और जो ऐसे वैसे हैं तो उनमें तो भाई सारी चीज़ है। वो तो पत्रिका पढ़ कर देख लो, सारा कुछ लिखा है महाराज जी। लेकिन ये मुर्दा का गाम है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैंने तो इन्हीं से सीखा है कि है वाकई में मुर्दा का गाम। हमने भी मुर्दे होना है, हमारे से पहले भी हो गए, दादे परदादे चले गए, फिर आया तो कोई नहीं उल्टा। उन में जो काम कर गए, वो जो गुण थे, उन गुणों को अपना के आप चलते हैं। मेरा दादा ऐसा था, हमारा कुल ऐसा था, हैं, उनको चलते हैं। फिर उनमें तो कोई उल्टा तो आता ही नहीं, उनको मनाते हैं, हर साल मनावें हैं। यो कुरुक्षेत्र रहा, उसमें हर साल सूर्य ग्रहण पर लग गई है, और मैं खुद कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमने तो गीता पढ़ी है, कृष्ण जी से सीखा, अपना नाम भी कृष्ण जी के साथ जुड़े हुए अर्जुन दास। तो भाई इसलिए अपने नाम की भी महिमा है, करनी चाहिए कि भाई मैं, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम राम अवतार है, तो किसी का नाम कुछ, अपने नाम की भी कृपा से कि परमात्मा की लाइन में मेरा नाम है। तो इस करके के ये भक्ति करने का तरीका है, और ये बाकी और भक्ति करने के तरीके नहीं है। कभी बाप का, कदे पति का। अब बाप कौन है? बाप तो सबका एक ही है, सबका मालिक एक, सबका परमपिता परमात्मा। कदे तो उठा का ध्यान करा, और कदे फिर पति का ध्यान करा। बता कतोड़ 2 बीघा कुत्ता घर का नहीं घाट का, ना कर्म बनते ठीक। कर्म ठीक बनेंगे, गुरु का नाम लो, सत्संग करो, सत्संग में जाओ, सत्संग कराओ। अपने बच्चा ने भी यही जिद करके इस लाइन में लगाना चाहिए, और तब उनकी कृपा होती है सतगुरु की उन पर। वो बाहर चले जाएंगे 1000 कोस, जब भी न्यू कहेंगे मेरे साथ तो न्यू बन गई, लेकिन मैं बच गया। अरे बस के नीचे आने थे, बता कौन बचेगा?
अब फिर भी बच जाए, वो कोई सतगुरु की तो कृपा है। अपना जो नाम बीज दे दिया वो फूटेगा नहीं कहीं भी, लेकिन उसने बाढ़ में भून लोगे जब जाकर के वो मुक्त हो जाएगा। अब बाढ़ कौन सा, सतगुरु के वचन के बाढ़ में भून लिया उसने, दूसरा काम करने नहीं। कौवे आके खड़ा हो जाओ, गोविंद आके खड़ा हो गया तो आप क्या करोगे? उसको क्यों मत्था टेक, मेरे सतगुरु का रूप बना ले, मैं आपको मत्था टेक दूँ। और नहीं है, मैं नहीं टेकता, जाओ अपना काम, मैं मेरा गुरु का हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसका लागू पाए? ये कह सकते हो उस टाइम जैसे मीरा ने, उसने द्रौपदी ने कहा था, हैं अग झुंझुम मैंने पग धरे, झुंझुम में यज्ञ के समान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और झुंझुम धरनी पग धरे तुम तुम यज्ञ समान। अब वो भीम पे तो आया ही को नहीं, और वह लिया ही उसने वचन बोल गया, बोले मैं तो 1000 यज्ञ होगा फल लूँगा। और संत की लिखी हुई वाणी थी, तो वो कहने लगे मैं तो के बेरा 2000 पग धर का आई होगी, 2.5 दर का एक, 3 दर का एक, आप 1000 यज्ञों का फल ले लो, आपकी लिखी हुई बात है। बात मान गई और चल पड़े। और जब वो घंटा बाजा, सहस कमल दल है कि ये जितने भी इनको मानते हैं ना पे, ये कमल है, ये सहस कमल दल है। ये जब इनको ये हैं किसके पास? गुरु शरण में है। और जब सतगुरु ऐसा कर दे, आशीर्वाद दे दे, सहस कमल दल सारे याद आ जाते हैं, भाई इनका तो आपने मानना नहीं, पर सतगुरु का वचन में सारे आगे 68 तीर्थों पर जावांगे, एक एक पे कितना टाइम लगा, कितना धन लगा, कितना समय लगा। गुरु की शरण में है, गुरु की शरण में आ जाओ, नाम लो, मुक्त हो जाओगे जीते जी। तो इसलिए कहें ये तो मुर्दा का गांव है, इसमें से निकलने के लिए सतगुरु का नाम लेना, उसकी शरण हो जाओ, सत्संग करो। नहीं तो यहाँ सारे नहीं, उन्हीं को पूछते यहाँ पे, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, आंखें देखा नहीं और उसको मानते हैं। बता जाके जांडी ने पूछते हैं कि उसमें, और जाके पिपड़ ने पूछते हैं कि उसने ना बोलता ना खांदा, क्या उसमें कुछ नहीं है। वो तो कृष्ण जी खुद कहें, और वो त्रिलोकीनाथ है, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, 4 लोक के तो नहीं है ना, सतगुरु 4 हैं। तो इसलिए अपना भेद बिल्कुल साफ बतावे हैं, लेकिन हम भ्रम में पड़े हुए भेद को जानते नहीं हैं। इसलिए कहें पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गया, जो सारे संसार का राजा है, कौन है? काल है, कभी मरिया, उसके अवतार भी मरे, कौन जिंदा है? तो इसलिए जिंदा वही है जिसके पास धाम है। जिंदा कौन है? संत है। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गया प्रजा मर गए वैद तो रोगी, सारे मरे पड़े। और फिर इनकी भी उम्र है, इब का चांदो मरिया, सूरजो मरिया धरना आकाशा, वो आकाश जिससे न्यू का वो करेंगे जी परमात्मा, उसको परमात्मा मानते। वो तो छठा चक्कर है, छठा चक्कर तो नाम उठा है महाराजिया का शब्द रहा, ताराचंद जिया का छठे चक्कर से नाम उठाओ, फिर देखो गुलजारा है, कल नैना दीदार महल में प्यारा है, अपने इस महल में प्यारा है। तो इसलिए कि चांद इनकी भी उम्र है, किसी लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 72,000 चौकड़ी, किसी की कितने युग, सबकी उम्र है। इसलिए कहें इनको सब की आयु खत्म हो गई है। तो इसलिए कि चांदो मरिया, सूरजो मरिया धरण आकाशा, 14 भवन के 14 मरिया, पता नहीं हमने वो कौन कौन है, वो अवतार हैं हरि के हैं। तो 14 भवन के 14 मरिया क्या कर ले उनसे आशा, क्या कर देंगे? वो कुछ नहीं करते, करेगा जो सतगुरु करेगा, करता करे ना कर सके गुरु करे सो। विद्या में भी ये बात है, लेकिन इन बातों को हम पकड़ते नहीं, भय हमारा लिकड़ता नहीं। तो भय नहीं लिकड़ेगा तो कैसे आत्मा जागेगी, कैसे अपना मन खुलेगा? ये भीतर का ताला खुलता है। चाबी तो दे रखी है सतगुरु ने, लेकिन खजाना खोलने के लिए वो लगती ही नहीं हमारे से। क्यों नहीं लगती? मन भगा ले जाता है।
कहीं कहीं। तो इसलिए मन को सतगुरु के अधीन कर और यकीन कर लो कि जो करेगा सतगुरु करेगा, किसी का बस का सौदा नहीं है, निर्भय हो जाएगा फिर काम नहीं। तो इसलिए गए 9 भी मरिया 10 भी मरिया मरिया 688। 9 पूछे आपने 9 द्वार ये मारेंगे, 10 पूछे 10वां द्वार पर राम है। राम का नाम दिया अपने को, नाम आगे की चीज़ है, नाम 3 लोग का है। इसलिए गए 9 भी मरिया 10 भी मरिया और मरिया 688। वो 688 क्या है? वो सारे प्रभु के नाम है और सब वेद शास्त्रों में है। लेकिन प्रभु की कृपा तो आरती में है कि प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है। वो अनमोल खजाना मिला और उसकी चाबी सतगुरु ने दे दी, उस खजाने को खोल लो। ना ना हम तो बाहर का खजाना खोलने जावा के मंदिर में मिलेगा, वहाँ के खजाना है भाई? कुछ नहीं, वहाँ तो श्रद्धा है कि वे परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन वो भक्ति करते 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 तरीका आना चाहिए, उस तरीका सतगुरु बता देगा। वो रमंज बताओगे, रमंज रमंज समझ में आ जाएगी। अब ये चीज़ें समझने के लिए शब्दों के अंदर है, जब एक के हो जाओगे उसके वचन पर खड़े हो जाओगे, सारे के सारे शब्दों में तो इतनी मोटी किताब में तो समझ में आ जाए कितने शब्द होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब वो तो करते करते अभ्यास के जड़मती हुआ सुजान, रस्सी आओ जात है शिल्प पर इंसान, हमारे मन पर इंसान पड़ते नहीं। वो सिल ही अच्छा है और वो रस्सी भी अच्छी है, जो सी उसके ऊपर निशान डालते। इसलिए कहूँ कि हाथ की माला न फेंक के और मन की सांस रूपी माला का नाम जप, इससे बड़ी कोई भक्ति है नहीं, सारी भक्ति इसके अंदर है। ये तरीका सदगुरु सत्संग में बताते हैं। तो इसलिए सत्संग में जाया करो, नाम लो, आश्रम में जाया करो, हर इतवार को सत्संग होता है महाराज जी। तो सहज सहज सब पता लग जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता है। और नहीं तो भाई कभी गया कभी नहीं गया, कभी गया कभी नहीं गया, कभी मित्र के कभी रिश्तेदार के, कभी भाई घर कभी बहन घर, ये सांस जाएंगे छूट, वही ख्याल जड़े ख्याल वही आ, उसी जगह जाना पड़ेगा, हर वक्त बताता है। इसलिए कहें कि 9 भी मरिया 10 भी मरिया 688, 33 करोड़ देवता मरिया, उनकी भक्ति करते हैं आप, उनका जो उन्होंने असूल बनाए वो नहीं पढ़ा दे, उनकी भक्ति करते हैं। 33 करोड़ देवता मरिए, डली काल की फांसी, जब हमें सतगुरु का नाम ले लें काल की फांसी तो कट देगी, और इतनी कट देंगी जन्म जन्म की कट देंगी, जन्म जन्म के पाप मारे सिर थे हुए कट देंगे। वो काल कर्म का टैक्स को नहीं देना, नहीं तो जो जन्म आवा फिर जन्मा, एक यूनिट तो दूसरी में जावा, जो टैक्स है हमारे ऊपर। जैसे नगर पालिका टैक्स लगा, ज़्यादा तो हमारी अपनी है, टैक्स तो लगाती है सरकार। इसी तरह शरीर अपना, आत्मा अपनी, जीवात्मा अपनी, और टैक्स देना पड़ रहा है यूनिया में जब जगह। तो इसलिए ये टैक्स नहीं देना, इस टैक्स से मुक्त हो जाना। वो कौन सा? 1,84,000 का टैक्स है। तो इसलिए जीते जी मुक्ति का पता लग जाएगा। इसलिए कहें नाम अनाम रहे नहीं, तो ही नाम जो सतगुरु ने दिया, अनामी सतगुरु है, वो तो नित्य रहेंगे, हमेशा रहेंगे, अपने को मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे, जाने के बाद मिलेंगे। कौन साथी है इनमें? तो कोई साथी नहीं है। इनमें मत फंसो, गुरु की भक्ति में फंसो हर वक्त। इनका काम न टाले तो गुरु भक्ति करो। पहले कह भी है, पहले गुरु भक्ति दृढ़ करो, पाछा और उपाय। बिन गुरु भक्ति के बिना ये जग मोह काटा ना जाए, नहीं तो इसमें फंसा ही रहेगा। मोह का मारा है तो जावे है, मुँह में फिर मान बढ़ाई, मैं मेरी है, फिर इज्जत बेइज्जती सारी फंसी हुई है उसमें। इसलिए गए पहले गुरु भक्ति दृढ़ करो, पाछा और उपाय। बिन गुरु भक्ति के ये मोह काटा ना जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन जिनका हमें पता ही नहीं।
चित्त के कटे नाम प्रताप, उसका सुमन करांग कट जाएंगे। मोटे जब तक ना जाएं तो जीने कैसे जाएं। इसलिए सबको चाहिए गुरु भक्ति को कमाएगा, तो गुरु भक्ति कमाओ, सारा कुछ तो नरोड़ा हो जाएगा। हैं, ये आत्मा रूपी कपड़ा उज्जवल हो जाएगा, बिल्कुल साफ, एक भी दाग नहीं रहेगा इसमें। करके देखो, करते करते अभ्यास के जड़ मतलब सुजान मजबूत हो जाएगी, साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, पता लग जाएगा। इसलिए कहें नाम अनाम रहे नीति दूजा तत्व में ना, वही हमें 5 तत्व के हैं। और योनिया में किसी में 4 है, तो किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। तो किसी योनि में नहीं जाना, 5 तत्व नहीं होंगे वहाँ पर, हैं। नाम अनाम रहे नीति दूजा तत्व कोई भी नहीं होगा, ना 1 ना 5। दूजा तत्व में न वही कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें भटक भटक मरो मत कोई, निर्भय हो जाओ, सूरवीर हो जाओ, काल माया के मैदान में गुरु के नाम का हथियार लेकर लड़ो। माया भी डरती है और काल भी डरता है, एक नहीं डंडा पास में। करके तो देखो, अभ्यास का तो तभी पता लगेगा। आप काम करो, घर का अभ्यास करो, सफाई करो तो सारा घर साफ हो जाता है। नहीं अभ्यास करेंगे, ना उठाएं खटोली में हैं, तो वो तो नींद निशानी मौत की हैं। उठ कबीरा जाग, उठ के काम कर लो, लाग जो तंदुरुस्ती आ जाएगी। हैं, नाम काम रसायन छोड़ गए, ये काम ही है सारे दुनिया के जितने भी हैं। इसलिए काम को हम काढ़ के हैं, इनको छोड़कर नाम रसायन। रसायन की चीज़ है, जब आप एक जर लगा हुआ कोई भी चीज़ है, हथियार है, खुरपा है, दांती है, उसको जब रसायन पर घसाते हैं तो चमक जाएगा नहीं। इसी तरह से गुरु का वो रसायन रूपी नाम लेकर के अपनी सुरत इसमें सांस सांस में सुमरांगे तो वो तेज हो जाएगा, समझ आ जाएगी उसमें, ज्ञान आ जाएगा उसमें, इस पर तेज हो जाएगा। तो ये कहते हैं कबीर साहब ने जो इस शब्द में लिखा था, मेरी समझ में आया, मैंने अपने ऊपर डाल के बताया। तो इसलिए भाई सबको राधा और हर एक शब्द को अपने ऊपर डालना चाहिए कि मैं हूँ कि नहीं सा।